नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव कुमार टीपी एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। मैथ्स की क्लास मैंने डिसाइड किया है कि आज से आपको हर चैप्टर को पूरे डिटेल में करवाया जाएगा। और जैसे हमारी ऑफलाइन क्लास का जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, जो मेरा मैथ्स करवाने का जो स्टाइल है, हम उसी बेस पे मैथ्स हम लोग देखेंगे। तो मैथ्स का ये आपका फर्स्ट क्लास है और जिसमें हम लोग रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात के बारे में बात करेंगे, पूरे डिटेल में बात करेंगे। और आज के बाद से मैं ट्राई करूँगा कि डेली कम से कम एक वीडियो डालने का, और मैं पूरा एफर्ट लगाऊंगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम डेली एक मैथ के जो वीडियो होंगे यूट्यूब पे मैं डाला करूँगा। तो अनुपात और समानुपात इस चैप्टर की हम लोग शुरुआत करते हैं। हम जानते हैं पूरे डिटेल में कि आखिर अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। इसके क्वेश्चंस देखेंगे। जो जीरो लेवल के स्टूडेंट है, जिसका मैथ में जीरो लेवल है, मैं पूरी गारंटी के साथ बोलता हूं कि वो भी मैथ्स में अच्छे खासे हो सकते हैं। क्योंकि इनकमिंग जो एग्ज़ाम है मेरा ग्रुप डी है, तो मैं फोकस करूंगा कि ग्रुप डी के लिए अकॉर्डिंग जो जो आपके पास सिलेबस है पहले उस चैप्टर को करेंगे, धीरे धीरे एडवांस लेवल पर जाएंगे। और ग्रुप डी का एग्ज़ाम 23 Feb से स्टार्ट है, तो उसके अकॉर्डिंग ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो हम लोग बात करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, डेट इज अनुपात और समानुपात। पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। देखिए, अनुपात की बात करें, अनुपात और समानुपात। अनुपात का मतलब क्या होता है? बट्टे में। जैसे मान लीजिए मैं बोलता हूँ 2:4, और आप लोगों ने रीजनिंग में सवाल देखा होगा 2:4, और ये जो साइन आपने देखा होगा और यहाँ पर देखा होगा 3:1। यहाँ पे आपके इंट्रोगेटिव का साइन होता है। तो इसका मतलब क्या है कि 2/4 हो सकता है। यहाँ पर आपको वो x का मान दे दे, बोलेगा कि x का मान क्या होगा। तो अनुपात का मतलब क्या देखा हमने कि अपॉन में, यानी बट्टे में, यानी कि अनुपात जो डबल डॉट है ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है आपके रेशियो, डेट इज अनुपात। अनुपात मतलब अपॉन में। और समानुपात का मतलब क्या होता है कि दो अनुपात को समान अनुपात में बांटना। दो अनुपात होंगे, कौन कौन? एक 2/4 है, और इसका मतलब क्या होता है? बराबर में 3/x। यानी कि हमने क्या समझा कि अनुपात मतलब अपॉन में लिखना, बट्टे में लिखना, और जो समानुपात मतलब होता है कि समान अनुपात, डेट इज आपका समानुपात। यानी कि हमने अब तक एक ही बात समझा है कि अनुपात क्या होता है, समानुपात क्या होता है। अगर इसका मान निकालने के चले तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और 3 2 जा कितना आपका हो जाएगा 6। यानी कि मेरे पास x का मान कितना हो जाएगा? 6। यानी कि हमने क्या समझा कि अनुपात क्या होता है। अनुपात का है तो बट्टे में x:y फॉर्म क्या है? अनुपात। और समानुपात का है तो समान अनुपात में लिखना, डेट इज आपका अनुपात एंड समानुपात। अब तक हमने सिर्फ और सिर्फ डिफिनीशन समझा है। एक क्वेश्चंस हम लोग आते हैं। क्वेश्चंस क्या है समझिएगा, इसको मैं रफ करता हूँ। हालांकि इसका कोई डिफिनीशन नहीं है। डिफिनीशन हालांकि हमारे एग्जाम में डिफिनीशन नहीं आता, सिर्फ आपके क्वेश्चंस आते हैं, बट आपको आनी चाहिए कि अनुपात क्या होता है और समानुपात क्या होता है। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सवाल को देखते नहीं है, आप फट से उसका आंसर ला देते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास क्या एग्जाम आया हुआ है कि 3 डॉग एंड 5 men का अनुपात क्या होगा? अनुपात क्या होगा? यानी कि 3 कुत्ते और 5 आदमियों का अनुपात क्या होगा, है ना। तो बहुत लोग क्या करते हैं 3:5, 5:3, मतलब कि मैक्सिमम लोगों के माइंड में क्या आता है 3:5 आएगा। क्या बोलेगा कि डॉग और मैन का अनुपात क्या होगा। लोग टिक करके चले आते हैं, बोलते यार पेपर इतना आसान था, देखो ना मैंने क्वेश्चन कर दिए। आप लोग मुझे बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं इसका आंसर क्या होगा, आपके माइंड में भी वही बात आ रहा होगा, क्या 3:5। लेकिन आप सब गलत हो। आप मुझे बात बताओ ना, क्या सुनने में मुझे अजीब नहीं लगता? 3 कुत्ते और 5 आदमी, है ना। यानी कि हम इसका अनुपात
नहीं निकाल सकते। हम इसका अनुपात नहीं निकाल सकते। क्यों? क्योंकि अनुपात निकालने के लिए दोनों का ग्रुप सेम होना चाहिए। अगर 3 डॉग है तो कोई ना कोई जानवर से कंपेयर करेंगे। आप लोगों को मालूम है ना, कंपैरिजन किया जाता है बराबरी वालों के साथ। तो हम कौन होते हैं? आदमी का तुलना डॉग से करें। समझ में आया? मतलब हमें क्वेश्चंस में इन करने से पहले हमें यह मालूम होना चाहिए कि किस क्वेश्चंस का आंसर हमें करना है। हम लोग क्या देखते हैं, ले भाई ये रहा आंसर। एग्जामिनर आपको बेवकूफ़ बनाता है, हमें बेवकूफ़ नहीं बनना, स्मार्ट बनना है। समझ में आ गया? यानी कि आपको ये देखना है कि सेम ग्रुप का है या नहीं। हाँ, इसका हो सकता है 3 डॉग एंड 5 काउ का अनुपात क्या है, तो आप निकाल लीजिए आप, क्योंकि ये भी एनिमल है, ये भी एनिमल है। अगर यही होता 5 बॉय एंड 3 गर्ल्स का अनुपात क्या होगा, ये भी हम निकाल सकते हैं। 3 चेयर एंड 4 टेबल का अनुपात क्या होगा, ये भी निकाल सकते हैं। 3 फैन एंड 2 कार, इसका भी निकाल सकते हैं। लेकिन ये तो गलत है ना, एक ह्यूमन बीइंग से एक आपके पास एनिमल नहीं निकाल सकते। आई होप आप लोगों को कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि अनुपात हम किसका निकाल सकते हैं। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन पे। अब तक हमने 2 बातें समझा है। पहला कि अनुपात समानुपात क्या होता है और अनुपात समानुपात किसका निकाल सकते हैं, है ना। आते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। मैं पूरा 0 लेवल से लेकर चलता हूँ, डोंट वरी, आप सिर्फ वीडियो के अंत तक देखिएगा। नेक्स्ट आपके आते हैं, आप लोगों ने बचपन में, हम लोग बचपन में एक सवाल पढ़ते आए, हिंदी मीडियम वाले या इंग्लिश मीडियम वाले। हिंदी मीडियम वाले होते हैं विलोम शब्द और इंग्लिश में बोलते हैं अपोजिट वर्ड, कि अच्छा का बुरा होता है, लंबा का छोटा होता है, मोटा का पतला होता है, गुड का बैड होता है, अंग्रेजी में बात करें, है ना। उसी प्रकार से आपके मैथ में एक शब्द होता है जिसे बोलते हैं विलोमानुपात। हम लोग बात कर रहे हैं विलोमानुपात। विलोम शब्द को हम लोग बोलते हैं रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल, समझिएगा मेरे भाई। अगर मान लीजिए कि हमसे पूछा जाता है, जैसे कि अभी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है, उसमें विलोम शब्द आता है। विलोम मतलब क्या होता है, उल्टा, अपोजिट वर्ड। अगर इंग्लिश की बात करें, जैसे कि अच्छा का आपका क्या हो जाएगा, बुरा, ये पता है आपको। लेकिन अगर मैं पूछूं आपसे कि 3 का विलोमानुपात क्या होगा, तो आपके माइंड में हो सकता है कि सर जी हम कभी सुना ही नहीं है कि 3 का भी विलोमानुपात होता है ना। कुछ लोग थोड़ा माइंड लगाता है तो क्या करता है, यूँ लिख देता है, लो भाई। कुछ लोग 3 को 9 लिख देता है, 3 का स्क्वायर। लेकिन इसका विलोमानुपात हम निकालेंगे, और जिसका थोड़ा मैथ अच्छा होगा ना, वो समझ गया होगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। विलोमानुपात का मतलब होता है कि इसको 1 अपॉन जो संख्या है वो लिख दो, इसका विलोमानुपात क्या होगा, 1/3। अगर इसी में होता 5 का क्या होगा, तो 5 का क्या हो जाएगा, 1/5, 1/5। समझ में आ रहा है ना। यानी कि अगर किसी सिंगल डिजिट का हमें विलोमानुपात लिखना है, यानी कि रेसिप्रोकल लिखना है, इसे हम व्युत्क्रम भी बोलते हैं, वो लिखना है, तो क्या लिखेंगे, वो नंबर 1 अपॉन में जो नंबर गिवन है 100। समझ में आ गया। अगर ये एक नंबर दे रखा है तो ऐसे लिख लेंगे, अगर 1 नहीं 2 हो 3 हो तो कैसे लिखेंगे, तब उसमें हमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। और हमें मेन जो चैप्टर का जो पार्ट है ना, वो वही है जिसके और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इसे मैं रफ करता हूँ। विलोमानुपात समझा है कि आखिर होता है क्या। मान लीजिए आपसे बोलता है कि 3 और 5 का विलोमानुपात निकालिए, विलोमानुपात निकालिए, क्या होगा। तो बेसिक तरीका क्या है समझिएगा। पहले 3 का क्या होता है, 1/3, और 5 का क्या होगा, 1/3।
5, क्या ये आंसर हो गया? नहीं। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे? 3 और 5 का एलसीएम लेंगे, कितना आपका हो जाएगा? 15। अब 15 में 3 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 5। और उस 5 में 1 से गुना करेंगे तो 5 एकम 5, लिख लिया मैंने। अब फिर 15 में इस 5 से भाग देंगे, कितना बचेगा? 3। और 3 में 1 से गुना करेंगे, कितना हो जाएगा? 3। अब इसको हम हटाएंगे और मेरा आंसर कितना हो जाएगा? 5:3। ये इसका बेसिक है, लेकिन मैं आपको ऐसे करने के लिए कभी भी नहीं बोलूँगा। हमें ऐसा नहीं करना है, तो कैसे करना है तो देखते हैं। उसका कंसेप्ट क्या है? देखिए, जब कभी भी आपको इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलता है तो हमें क्या करना है? जो मेरा कंसेप्ट है वो है आपका हाइडिंग कंसेप्ट। हाइडिंग कंसेप्ट, हाइडिंग कंसेप्ट कहे तो छिपाने वाला कंसेप्ट। वो क्या होता है? देखिए, मेरे पास 3 और 5 है, 2 नंबर है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया? हमने 2 स्पेस बना लिया। हमने फर्स्ट में लिखना है तो फर्स्ट वालों को हमने हाइड किया, ढक लिया। मेरे पास क्या बचेगा? 5। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? 5। बस फर्स्ट वाला फिल हो गया। सेकेंड पे आता हूँ, सेकेंड को हमने हाइड किया, मेरे पास क्या बचा? 3। तो हम क्या लिख लेंगे? 3। अब मेरा आंसर क्या हो गया? 5 और 3। बस ये रहा आपका आंसर। आप लोगों में से बहुत सारे माइंड में आ रहा होगा कि यार इसे इतना बताने से क्या फ़ायदा, सीधे बोल दो ना, दोनों का मान एक्सचेंज कर दो। हाँ, हम दोनों मान को एक्सचेंज कर सकते हैं जब 2 मान दे रखा हो, और जब 3 हो तब, जब 4 हो तब। तो क्या करेंगे? वहाँ पर आपको हाइडिंग कंसेप्ट का यूज करना ही पड़ेगा, 100% करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 और 4 है, मैं बोलूँगा इसका विलोमानुपात निकालिए, तो क्या बोलोगे? 4 और 3, आंसर लिख लेंगे। 2 था ना, 2 वाला का हम निकाल सकते हैं। अगर हम 3 वाले में आ जाए तो 3 वाले कैसे निकालेंगे? वहाँ पे तो हमें ये वाला यूज करना पड़ेगा, है ना। तो मैं आपको 3 वाले पे आता हूँ, इससे मैं रफ करता हूँ। जहाँ भी डाउट्स हो उस वीडियो को दोबारा ये करके आप देख लीजिएगा, मुझे कमेंट्स में बोलिएगा कि यहाँ पे समस्या है तो मैं उसको। देखिए, अब मान लीजिए मेरे पास एक क्वेश्चन है, 2, 3 और 4 का विलोमानुपात निकालिए। विलोमानुपात निकालिए। 2 वाला तो है नहीं, आपस में एक्सचेंज कर देंगे। 3 वाला है, तो क्या करेंगे? हम 3 स्पेस बनाएंगे, 1, 2 और 3 बना लिया। हमें पहले स्पेस में फिल करना है तो हम फर्स्ट नंबर को हम हाइड कर लेंगे, छिपा लेंगे। क्या बचेगा मेरे पास? 3 और 4। अब दोनों को इंटू कर देंगे, 3 चौक कितना होता है? 12, 3 4 जा 12, हमने क्या लिख लिया? 12। बस सेकेंड में लिखना है, सेकेंड नंबर को हम हाइड करेंगे, मेरे पास क्या बचेगा? 2 और 4, 2 4 जा 8, हमने क्या लिख लिया मेरे भाई? 8। फोर्थ हमें थर्ड में लिखना है तो थर्ड वालों को हाइड करेंगे, क्या बचा है? 2 और 3, 2 3 जा 6। बारे वाह, आंसर। अनुपात का मतलब होता है कि उसे तब तक काटो जब तक उसके बाद वो ना कटे। मतलब कटने वाला है तो काटो, कटने वाला हमें दिख रहा है 2 से कट रहा है, 2 6 जा, 2 4 जा एंड 2 3 जा, एंड आपके आंसर कितना हो गया? 6 4 और 3, और आपका विलोमानुपात कितना हो गया है? 6 4 और 3। मुझे पूरा विश्वास है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर विलोमानुपात होता है क्या। इसका आगे यूज करेंगे, इस चैप्टर में जादू होगा, जादू कुछ है ही नहीं। मैं किसी भी फॉर्मूले का यूज नहीं करवाता, मेरा नियम है चैप्टर में कोई भी फार्मूला यूज नहीं, हम नहीं करवाते। कोई भी चैप्टर हो, अर्थमेटिक हो या एडवांस हो, है ना। अब एक सवाल मैं लिखता हूँ, हमारे साथ आप लोग भी कीजिएगा, इसे मैं रफ करता हूँ।
आपका क्वेश्चन क्या है, 3, 4 एंड 5 क्या करना है मेरे भाई, 3 स्पेस। हम मुझे पूरा विश्वास है आप लोग का आंसर आ गया होगा। हाइट करेंगे 4 पंचे 20, सेकेंड को हाइट करेंगे 3 पच्चे 15, फोर्थ और थर्ड का हाइट करेंगे 3 चौक 12, कटने वाला नहीं है, आंसर जी। अगर हम ऐसे नहीं करेंगे एलसीएम लेना पड़ेगा, और एलसीएम लेते लेते थक जाएंगे, इधर सिस्टम हैंग हो जाएगा और इधर अपना टाइम आउट, क्वेश्चंस नहीं होगा। हमें टाइम के साथ साथ माइंड भी लगाना पड़ेगा और हमें थोड़ा मेहनत भी करना पड़ेगा, और मेहनत करने की आवश्यकता ही नहीं है, हार्ड वर्क नहीं करना है, हमें स्मार्ट वर्क करना है ना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों में से किसी एक के कुछ माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर अगर 4 वाला नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, छोड़ देंगे इसको ना, करेंगे कैसे, देखते। मान लीजिए कि आपके पास 4 संख्या दे रखा है, 1 2 3 4, 4 बना लेंगे स्पेस, नो डाउट बना लिया। फर्स्ट में हमें लिखना है तो फर्स्ट वाले को हाइड करेंगे, कितना बचेगा, 2 3 और 4, 2 तिहाई 6, 6 चौक 24, वाह रे वाह। सेकेंड वाले को हाइड करेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, वेरी गुड। थर्ड वाले को हाइड करेंगे, 1 दूनी 2 और 2 चौक 8, वेरी गुड। फोर्थ वाले को हाइड करेंगे, 1 दूनी 2 और 2 तिहाई 6। अब मैं पूछूंगा इससे तो कटने वाला है, तो बोला हाँ हम सब 2 से कटने वाले हैं, 2 से काटेंगे, कितना हो जाएगा, 12 6 4 और 3, और आपका आंसर क्या हो गया मेरे भाई, 12 6 4 3, ये क्या होगा आपका आंसर, 100% सही आंसर होगा। लेकिन इसमें आपको टेबल याद होना चाहिए, टेबल याद नहीं है तो फिर आप थोड़ा टाइम लग सकता है। हम लोग जो इस लेवल पे है ना, टेबल तो हमें याद होना ही, हमें होगा ही, नहीं याद है रिवीजन कर लीजिए, नो डाउट, है ना। मैं आपसे सिर्फ यही उम्मीद करता हूँ कि आपको टेबल याद होनी चाहिए, और सारे के सारे काम हम पे छोड़ दीजिए, वो मैं करवाऊँगा, कैसे लेके आपको आगे लेके चलना है वो हमें देखना है। समझ में आ गया विलोमानुपात कैसे निकालते हैं। आगे चलते हैं, एक पॉइंट हम लोग और देखते हैं, रफ करता हूँ इसको। आपके माइंड में हो सकता है कि सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं क्या, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा जो टाइप जो आते हैं ना, अब जिसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो आते हैं, वहाँ भी यही कंसेप्ट है, और वहाँ तो जादू होने वाला है, क्योंकि हमें उस लेवल तक पहुँचने के लिए थोड़ा हमें बेसिक देखना पड़ेगा, है ना। रफ करता हूँ इसको मैं। देखिए अब मैं आ गया हूँ क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस क्या बोलेगा आपको, यदि 3x इजकल टू 4y हो तो x इज टू y का मान ज्ञात कीजिए। इफ 3x इजकल टू 4y देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ x इज टू y। कुछ करना ही नहीं है, x और y, x वालों को हाइड करेंगे, y के साथ क्या बैठा हुआ है 4, तो क्या होगा 4। सेकेंड वालों को हाइड करेंगे, क्या दिख रहा है नंबर मुझे 3, आंसर क्या होगा 3, आंसर क्या होगा 4:3। वही तो है आपका जो हमने विलोमानुपात में हमने देखा है, वही तो हमने यहाँ यूज किया है। हमें x का मान निकालना है, x वालों को हाइड कर लेंगे, क्या बचेगा मेरे पास बाद में 4y। हमें y नहीं लेना है, सिर्फ नंबर लेना है। नंबर क्या है यहाँ पे 4, तो यहाँ 4 लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है आपका 3, तो हमने 3 लिख लिया, आंसर क्या हो गया 4:3, है ना। एक सवाल और आपसे क्या बोलेगा, इफ 3p इजकल टू 7q देन p इज टू q, निकालिए। सिंपल सी बात है, क्या हो जाएगा 7:3, आंसर यही होगा ना। आपके माइंड में एक बात और आ सकता है कि सर 3 वाला आ जाए तो 3 वाला क्या 10 वाला भी आएगा ना, फिर भी क्वेश्चंस हम करेंगे, और करेंगे विद इन सेकेंड में, मिनट में नहीं सेकेंड में करेंगे, है ना। एक क्वेश्चन हम 3 वाले लेते हैं और देखते हैं 3 वाला क्वेश्चंस का समाधान हम लोग कैसे करेंगे। इसे मैं रफ करता हूँ।
इफ 3x इजकल टू 4y इजकल टू 5z, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ x इज टू y इज टू z। यानी कि हमें x y z का मान निकालना है। x का मान निकालना है, x वालों को हाइड करेंगे। मेरे पास क्या बचा हुआ है, 4 और 5। हमें लेटर्स नहीं लेना है, सिर्फ और सिर्फ नंबर लेना है। 4 पंचे 20, x की जगह पर क्या लिख लेंगे 20। ठीक है। सेकेंड में लिखना है y में, y वालों को हाइड करेंगे। क्या हो जाएगा 3 और 5, 3 5 जा 15। क्या लिख लेंगे मेरे भाई 15। ठीक है। जेड में लिखना है, जेड वालों को हाइड करेंगे। क्या हो जाएगा 3 चौक 12 आंसर। और ये बाय टाइप जो है ना आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसके बेसिक में नहीं जाऊंगा, बेसिक में जाऊंगा थोड़ा टाइम लग जाएगा, पहले एलसीएम निकालना पड़ेगा, है ना। 3 वाला एक सवाल हम लोग और करते हैं। क्या है क्वेश्चन, समझिएगा। इफ 3p इजकल टू 5q इजकल टू 7r, देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ pqr। क्या करना है, फर्स्ट वालों को हाइड करना है। 3 5 35, 3 5 जा 35, सॉरी 5 7 जा 35। सेकेंड वालों को हाइड करेंगे, 3 7 21। थर्ड वालों को हाइड करेंगे, 3 5 15। कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, बस आंसर। इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम देखेंगे अगले क्लास में। यहाँ पे मैक्सिमम आपके एग्जाम में 4 तक आता है, 4 वाला भी आएगा, फिर भी हम कर लेंगे। और अभी तो ये स्टार्ट ही मैंने किया है चैप्टर, बड़े बड़े क्वेश्चंस हम लोग सेकेंड में करेंगे। इसमें एक कंसेप्ट है उल्टा एन, उसमें तो और जादू होता है। कोई भी हमें ज़्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, थोड़ा मुझे बेसिक आना चाहिए, टेबल वगैरह बस। अगर टेबल याद ना है तो क्या करेंगे, कुछ होने का सवाल ही नहीं है। इसलिए आपको पूरे वीडियो देखना है। अगर आपको मेरा यह वीडियो, मेरा यह चैप्टर या कुछ समझ में आया हो तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और आपके जितने भी ग्रुप सर्कल है उन सब में इसे आप शेयर कीजिएगा ताकि उनको भी इनका फ़ायदा हो सके। इसका नेक्स्ट वीडियो हम कल ही डालने वाले हैं। आप लोग लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मिले मोटिवेशन, और मैं भी डेली मैथ्स के जो भी चैप्टर है सबका हम वीडियो बना के आपको आगे लेके चलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।